वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो संविदा कार्मिक के रूप में कार्यरत है और जो पूर्व में पंचायत शिक्षक या पंचायत सहायक या अन्य किसी पद पे कार्यरत थे और वर्तमान में राजस्थान में संविदा जो नियम है उसके अंतर्गत पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत है, उनके एनपीएस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट या आदेश जारी हुआ है। पहले तो मैं आपको आदेश बता देता हूँ, उसके बाद में ये कटौती किस तरीके से करनी पड़ेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग की तरफ से एक जो लेटर जारी किया गया, सबसे लेटेस्ट जो लेटर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये जो लेटर है, एक तो 2023 का लेटर है, इसके अलावा ये जो लेटेस्ट लेटर है मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से और समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ये लिखा गया है। और 30/4/2024 यानी एक दिन पहले का ये लेटर है, जिसमें विषय है कि संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक को संविदा रूल्स 2022 के पृष्ठ 5 पे बिंदु संख्या 13.2 में इन कार्मिकों के संबंध में स्पष्ट आदेश बाबत, ये बिंदु क्या है 13.2 ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो हवाला दिया मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत और प्रसंग में लेख है कि संविदा रूल्स 2022 के पृष्ठ संख्या 5 पे बिंदु संख्या 13.2 में दर्ज संविदा कर्मी के अनुसार संविदा कर्मी उनको क्या क्या करना है। एक तो प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अनाधिक मेडिक्लेम पॉलिसी है वो पुनर्भरण के लिए करनी है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 500 रुपये से अनाधिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी की पुनर्भरण। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें एनपीएस के बारे में बात की गई कि मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% यानी जो भी मानदेय है उसके 10% के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम एनपीएस में सरकार के अभिदाय का हकदार होगा। यानी कि कुल मिलाकर के इनके एनपीएस की कटौती है वो की जानी है सैलरी से। एनपीएस कटौती के संबंध में शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा योजना के दिनांक जो पत्र 12/9/2023 जारी किया जा चुका है, जिसकी प्रति भी आपको इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा वगैरह 14/9/2023 द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, जो पुनः संलग्न है। और इस कार्यालय में ध्यान में आया है कि आपके द्वारा या आपके अधीनस्थ कार्यालय यानी पीओ द्वारा उपयुक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। यानी किसी भी कार्मिक या संविदा कार्मिकों के एनपीएस अकाउंट अधिकांश के नहीं खुला है, अगर खुला है तो अच्छी बात है, नहीं खुला हुआ है तो यथाशीघ्र इनका एनपीएस अकाउंट खुल करके जो भी राशि है उनके द्वारा जमा करी जानी है। अतः अपने अधीनस्थ कार्यालयों पीओ को उक्त आदेश या निर्देश की पालना सुनिश्चित कराएं। ये जो लेटर है ये डिजिटली साइन बाई 30/4/2024 को ये लेटर जारी किया गया, राजकाज की फाइल है। अब इसमें जो हवाला दिया हुआ है एक तो ये था कि ये जो 12/9/2023 का जो लेटर था इसमें भी यहाँ लिखा हुआ था कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार इसके जो नियम 13 के बिंदु 2 के अनुसार एनपीएस में संविदा कार्मिक द्वारा एनपीएस खाते में जमा की गई राशि की 50% राशि कार्मिक के मासिक पारिश्रमिक की 10% के अधीन अनुज्ञा की जाएगी और उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाए और कार्मिक का वेतन भुगतान नहीं रोका जाए और एनपीएस में नियुक्ता के अनुदान के पेटे कार्मिक द्वारा जमा की गई राशि की पुनर्भरण की प्रक्रिया संस्था स्तर पर निर्धारित की जाए। और ये भी जो लेटर था वित्त विभाग की आईडी से और ये रेफरेंस नंबर वगैरह थे। अब जो मेन जो आदेश था जिसका हवाला यहाँ दिया हुआ है 11/1/2022 का, जिसमें अधिसूचना थी कार्मिक विभाग की, इसमें जिस रूल्स का हवाला दिया हुआ है यहाँ से मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जैसे नियम संख्या 13 के बिंदु 2 के भाग 3 के अनुसार, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये जो पूरा नियम था संविदा कार्मिकों के लिए जो भी नियम बने थे उसमें बिंदु संख्या जो 13 था, यहाँ से जो आगे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना रखा है। अब ये जैसे 13 था पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं, इसमें एक तो ये था कि एक मुश्त 5% है वो 1 साल की सेवा पूर्ण करने पर इनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी, जो इस बार हो चुकी है। इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अगले 100 रुपये के पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो इसमें था इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है, संविदा कर्मियों में प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अनधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण। दूसरा प्रतिवर्ष 500 रुपये से अधिक की दुर्घटना पॉलिसी प्रीमियम पुनर्भरण। और तीसरा जो था इसमें जो एनपीएस के बारे में कहा गया है कि मासिक एक मुश्त संविदा पारिश्रमिक के अधिकतम 10% के अधीन रहते हुए उनके द्वारा जमा किए गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम एनपीएस में सरकार के अभिदाय का हकदार होगा। तो ये जो पॉइंट है इसके अनुसार ही यहाँ ये लेटर जारी किया गया है। जो लेटेस्ट जो लेटर है 30/4/2024 का
कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से कि इनके एनपीएस की कटौती करनी है। अब एनपीएस की कटौती किस तरीके से करेगी, तो सबसे पहले तो आपको इनके कार्मिक है, इनका एनपीएस का खाता खोलना पड़ेगा, उसके बाद में इनकी जो भी कटौती वगैरह है वो करनी पड़ेगी। तो मैं अगले वीडियो में एक कार्मिक जो संविदा कार्मिक के रूप में पंचायत शिक्षक के रूप में लगे हुए हैं उनके एनपीएस का खाता किस तरीके से खोलेंगे उसका पूरा वीडियो मैं आज शाम तक आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और बहुत जल्दी मैं इस एनपीएस का अकाउंट किस तरीके से खोलेंगे उसके संबंध में कोशिश करूंगा कि आज शाम तक वीडियो अपलोड करने की। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।